बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो सभी भक्तजन उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाएंगे और प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे, जिसके सुनने से सभी पाप छूट जाते हैं। ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों का स्मरण कर। उनकी कृपा से तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान तथा धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर न रहेगा और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक तप किया था उन्होंने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, हे देव ऋषि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे न तो उठे न आंखें ही खोली। ये देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उनको कुछ चेत हुआ, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए कि पुनः निर्बलता के कारण अचेत होकर गिर गई। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत घबराया। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में मैं उदास हुआ यहाँ बैठा था। आप लोग ब्राह्मण के पुत्र हो, परम योगी महान ज्ञानी, आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा बैकुंठ में द्वारपाल जय विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यश गान कर सकें और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र तथा निर्मल हो जाए। यह सुनकर संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी सांसारिक प्राणियों को बैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरु की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम स्थान है। जो प्राणी श्रीमद् भागवत को सच्चे मन से सुनता है उसे वो मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी, उसी से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरण बिंदुओं में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। श्री संत कुमार जी की ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान,
जब वेदों और गीतों के पाठ से भी ज्ञान तथा वैराग्य को मूर्छा नहीं जगी, तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कैसे चैतन्य प्राप्त कर सकते हैं। संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का सार जानो, जिसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे नारद, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मथ कर श्रीमद् भागवत के अंदर रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उससे संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे तुम भूल रहे हो। वो है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी से कहा था। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः ये कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने के लिए और भवसागर से पार उतारने वाली है। इतना सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज मुझे ये याद दिला। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आज मुझे यह याद दिलाई। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। अब कृपया करके ये और बतलाइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए और ये यज्ञ कितने दिन में पूर्ण होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।